Never complain about the difficulties in life because God always gives a hardest roles to his best actors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? नॉलेज कट्टा में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेज बेस्ड वीडियो मिलेंगे। फ्रेंड्स, महान हस्तियाँ किसी परिचय की मोहताज नहीं होती क्योंकि इनके द्वारा किए गए कार्य उनके महानता का गुणगान करने के लिए काफ़ी है। यही कारण है कि महान व्यक्तियों को सिर्फ अपने देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सम्मान मिलता है। ऐसे ही महान व्यक्तियों में से एक महान व्यक्ति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका समाज में विशेष योगदान रहा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं बायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने वे होते हैं जो रात में सोने ही ना दे। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। जब कलाम ने देश के सर्वोच्च पद यानी 11वीं राष्ट्रपति की शपथ ली थी, तो देश के हर एक वैज्ञानिक का सर फक्र से ऊंचा हो गया था। वे मिसाइल मैन और जनता के लिए राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की आपने यूं तो हजारों कहानियां पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी ही एक जीती जागती कहानी है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। आइए नजर डालते हैं उनके जीवन सफर पर। दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम अपने परिवार में काफ़ी लाडले थे, लेकिन उनका परिवार छोटी बड़ी मुश्किलों से हमेशा ही जूझता रहता था। उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उस वक्त उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी और वे केरोसिन तेल का दीपक जलाकर पढ़ाई किया करते थे। अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़ने के बाद सुबह सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। अब्दुल कलाम अखबार लेने के बाद रामेश्वर शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़कर सबसे पहले उसका वितरण करते थे। बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ उनका यह पहला कदम रहा। शिक्षा। कलाम जब मात्र 19 वर्ष के थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को भी उन्होंने महसूस किया। युद्ध की आग रामेश्वरम के द्वार तक पहुंच गई थी। इन परिस्थितियों में भोजन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आए, तो इसके पीछे उनके 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा जरूर थी। अध्यापक की बातों ने उन्हें जीवन के लिए एक मंजिल और उद्देश्य भी प्रदान किया। अभियांत्रिकी शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। वहाँ इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। दोस्तों, मिसाइल क्रांति की तरफ इनका एक कदम। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह एसएलवी तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 20 साल तक भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन यानी इसरो में काम किया और करीब इतने ही साल तक रक्षा शोध और विकास संगठन यानी डीआरडीओ में भी। वे 10 साल तक डीआरडीओ के अध्यक्ष रहे। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। राष्ट्रपति का सफर। 18 जुलाई 2002 को कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इनको भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दल ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया।
25 जुलाई 2002 को उन्होंने संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। देश के 11वें राष्ट्रपति कलाम जी, उनको 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 90s में पद्म विभूषण और 97 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्त से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले यह मुकाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन ने हासिल किया था। राष्ट्रपति पद से सेवामुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया था। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 और 2004 MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम कई पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, जिसमें प्रमुख है इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, और भी है अनलेशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट, एटसेट्रा। डॉक्टर कलाम के विचार। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के बहुत सारे विचार थे। कुछ विचार से यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। डॉक्टर कलाम देश के लिए ही जिए और देश के लिए ही मरे। अंत तक राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में वह हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे। 27 जुलाई 2015 को उत्तर पूर्व के शिलांग में जब इस अनमोल रत्न ने अंतिम सांस ली, तो भी वह अपनी इसी भूमिका में थे। वह वहां के एक शिक्षक संस्थान में लिवेबल प्लैनेट अर्थ इस विषय पर व्याख्यान देने गए थे। व्याख्यान के दौरान ही उनकी हालत बिगड़ी और 84 वर्ष की अवस्था में भारतवासियों को उम्मीद शब्द का एक नया अर्थ देने वाला यह महान राष्ट्रनायक अलविदा हो गया। विज्ञान डॉक्टर कलाम की बुनियाद थी, जबकि उनके चिंतन में शिक्षा, दर्शन और आधुनिकता की अद्भुत त्रिवेणी थी। वह दिमाग से वैज्ञानिक थे तथा दिल से दार्शनिक थे। उनकी आंखों में विकसित भारत का सपना था। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने मूल्यों और मानवता के विज्ञान से जोड़ने का अद्भुत काम किया। आज कलाम साहब हमारे बीच भले ही नहीं है, किंतु वह देश के नन्हे मुन्ने की चमकती आंखों, युवाओं की आंखों में झिलमिलाते सपनों और बुजुर्गों की उम्मीदों में सदा अमर रहेंगे। हम उनके सपनों का भारत बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। थैंक यू।